सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। ईरान ने अमेरिका पर एक बार फिर से जवाबी हमले की चेतावनी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच खींचतान और बढ़ सकती है। अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मामलों को लेकर लगातार नए नए फैसले किए, जिनका बड़े पैमाने पर विरोध या तो अमेरिका में ही किया गया या फिर संबंधित देशों में। हालांकि ये पहले भी जग जाहिर था कि ट्रंप ईरान पर पाबंदियां बढ़ा सकते हैं और उनके राष्ट्रपति बनने के साथ ही ईरान और अमेरिका के रिश्ते की दरार और गहरी हो सकती है। और ठीक वैसा भी हुआ। ट्रंप ने शिया मुल्क पर तमाम प्रतिबंध लागू कर दिए, जिससे दोनों ओर से एक दूसरे की मुखालिफत खुले तौर पर देखी जा रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने अमेरिका पर यूं बयान दे दिया कि अमेरिका इस पर अग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह की बातचीत के लिए एक पत्र भेजा गया था। पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने खामेनेई को परमाणु वार्ता का प्रस्ताव देते हुए पत्र भेजा था, लेकिन साथ ही चेतावनी भी भेजी थी कि ईरान से निपटने के दो तरीके हैं, पहला सैन्य और दूसरा समझौता। बता दें कि चर्चा इस बात की है कि इन दोनों के बीच बातचीत कराने में सऊदी अरबिया अहम भूमिका निभा रहा है। अब इस पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने पलटवार करते हुए कई सारे एक्स पोस्ट लिखे। इनमें उन्होंने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने पोस्ट में लिखा, अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले की धमकी दी है। युद्ध शुरू करना या हमला करना ऐसा काम नहीं है जो एक पक्ष बिना जवाब के कर सकता है। ईरान जवाबी हमला करने में सक्षम है और वह निश्चित रूप से ऐसा हमला करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता ने आगे लिखा, अगर अमेरिका और उसके एजेंट ईरान के खिलाफ कोई गलत सैन्य कदम उठाते हैं तो वे ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगे। युद्ध अच्छा नहीं है। हम युद्ध शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कार्रवाई करता है तो हमारी ओर से जवाब दृढ़ और निश्चित होगा। इन दोनों ट्वीट के अलावा एक और ट्वीट में खामेनेई लिखते हैं, हम फिलिस्तीन और लेबनान में प्रतिरोध को अपना पूर्ण समर्थन देंगे। यानी इस्राएल को भी उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देने की कोशिश की है। खामेनेई अपने चौथे ट्वीट में लिखते हैं, दुश्मन की उम्मीदों के विपरीत न तो फिलिस्तीन और न ही लेबनान का प्रतिरोध कम हुआ है, बल्कि वे और अधिक मजबूत और अधिक प्रेरित हुए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने यूएसए को एक बयान में बता दिया था कि तेहरान को धमकी देकर बातचीत के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वहीं इससे पहले तेहरान के साथ परमाणु समझौते के लिए दरवाजा खुला छोड़ते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर अधिकतम दबाव अभियान को फिर से शुरू कर दिया था। ट्रंप की सत्ता में लौटने के बाद से फिलहाल अमेरिका और ईरान में वार पलटवार की स्थिति जगजाहिर है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।